दोस्तों, आपने उस दौर का नाम जरूर सुना होगा जब हर घर में सिर्फ एक ही गाना गूंजता था, वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा। यह गाना सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, बल्कि एक युग का प्रतीक था। 70 और 80 के दशक में भारत के कपड़े धोने का मतलब था निरमा। सस्ता, आसानी से मिलने वाला और आम आदमी की पहुंच में। लेकिन दोस्तों, समय बदलता है। कभी आसमान छूने वाला ब्रांड भी धीरे धीरे गिरने लगता है, और जो भी कभी राजा था वो बाजार से गायब होने की कगार पर पहुंच जाता है। आज देखते हैं निरमा की डाउनफॉल की कहानी। कैसे गलतियां, समय से पीछे छूटना और बदलते ग्राहकों की सोच को न समझ पाना इस दिग्गज को ले डूबा। तो शुरुआत करते हैं। कार्सन भाई पटेल ने 1969 में निरमा बनाया। पहला पाउडर सिर्फ 3.5 रुपए किलो बेचा जाता था, जब सर्फ का नाम 15 रुपए पर था। सस्ते दाम और सफाई की गारंटी ने निरमा को आम आदमी का हीरो बना दिया। जल्द ही निरमा पूरे देश में छा गया। लेकिन दोस्तों, हर चढ़ाव के बाद ढलान भी आता है, और यही ढलान शुरू हुआ 1990s को। 1991 में भारत में उदारीकरण आया। विदेशी कंपनियां भारत में सीधे आ गई, यानी टाइड, एरियल, सर्फ एक्सेल और रिन जैसी बड़े बड़े ब्रांड अब सीधे भारतीय बाजार में उतरे। ये कंपनियां सिर्फ सस्ता पाउडर बेचने नहीं आई थी, ये आई थी बेहतर गुणवत्ता, दाग हटाने की आधुनिक तकनीक, शानदार पैकिंग और ग्राहकों के मन पर असर डालने वाले विज्ञापन लेकर। नतीजा साफ था, जहां निरमा सस्ता और ठीक ठाक था, वही ये ब्रांड महंगा लेकिन गर्व का प्रतीक बन गए। 70-80 के दशक का ग्राहक बस यही चाहता था कि कपड़े साफ हो जाए, लेकिन 90 दशक का अलग था। लोगों की आमदनी बढ़ी, सैटेलाइट टीवी और रंगीन विज्ञापनों ने सोच बदल दी। अब लोग चाहते थे अच्छा दिखना, अच्छा पहनना और आधुनिक दिखना। कपड़े धोना भी अब प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। लोग सोचने लगे, अगर मैं सर्फ या टाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आधुनिक और अमीर हूँ, और यही निरमा पिछड़ गया। निरमा का सबसे बड़ा हथियार उसका गीत था, लेकिन वही उसका सबसे बड़ा बोझ भी बन गया। जहां टाइड और सर्फ एक्सेल हर साल नए नए विज्ञापन बना रहे थे, बच्चों के खेल, वैज्ञानिक प्रयोग, दाग हटाने की कहानियां, वही निरमा अब भी 20 साल पुराना वही गाना गा रहा था, वॉशिंग पाउडर निरमा। नए जमाने के लोग इसे पुराना और बासी समझने लगे। यहाँ तक कि शहरों के ग्राहक सोचने लगे, निरमा गरीब आदमी का पाउडर है। शहरों में जहाँ पहले निरमा की पकड़ मजबूत थी, वहाँ टाइड और सर्फ एक्सेल ने कब्जा कर लिया। कॉलेज जाने वाले युवा, नौकरी करने वाले पेशेवर, मध्यम और उच्च वर्ग सब निरमा से हटकर प्रीमियम ब्रांड्स की ओर चले गए। निरमा मजबूर हो गया, गाँव और कस्बों पर निर्भर रहने लगा। कंपनी को लगा गांव बड़ा बाजार है, गांव के लोग सस्ता सामान पसंद करते हैं, तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन असलियत यह थी, टीवी और विज्ञापन अब गांव तक पहुंच चुके थे। मोबाइल और मीडिया ने आधुनिक सोच गांव तक पहुंचा दी थी। गांव में भी लोग सर्फ एक्सेल और टाइड खरीदने लगे। धीरे धीरे निरमा की पकड़ यहाँ भी कम होने लगी। एक और बड़ी गलती, निरमा सिर्फ मात्रा पर ध्यान दे रहा था। ज़्यादा पाउडर दो, सस्ता बेचो। लेकिन प्रतिस्पर्धी कंपनियां गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे थे। नए फॉर्मूले, बेहतर खुशबू, कपड़ों की चमक, आधुनिक पैकिंग। ग्राहक साफ समझने लगे, निरमा काम तो करता है, लेकिन टाइड जितना साफ नहीं करता। जब किसी प्रोडक्ट की छवि गरीब आदमी का चुनाव बन जाती है, तो धीरे धीरे ग्राहक उसे छोड़ देता है। लोग निरमा खरीद कर सोचते, दूसरे क्या सोचेंगे। यह मनोवैज्ञानिक असर ही ब्रांड को नीचे ले गया। दोस्तों, निरमा ने सोचा कि अगर हम डिटर्जेंट में एक नंबर है, तो क्यों न बाकी चीज़ों में भी हाथ आजमाए। फिर उन्होंने लॉन्च किए निरमा साबुन, निरमा शैम्पू, निरमा टूथपेस्ट, यहाँ तक कि निरमा नमक तक। लेकिन हुआ क्या, साबुन में पहले से लक्स और लाइफबॉय थे, शैम्पू में सनसिल्क और क्लिनिक प्लस, टूथपेस्ट में कोलगेट, नमक में टाटा साल्ट। किसी भी जगह निरमा पकड़ बना नहीं पाया। इस विविधता की वजह से कंपनी ने अपने पैसे और मेहनत को कई टुकड़ों में बांट दिया। न डिटर्जेंट पर पूरा ध्यान रहा, न नए उत्पाद में सफलता मिली। इसका परिणाम हुआ, मुख्य डिटर्जेंट की गुणवत्ता सुधर नहीं पाई और नए उत्पाद असफल होते गए। कार्सन भाई पटेल एक दूरदर्शी उद्यमी थे, लेकिन 2000 के बाद कंपनी का नेतृत्व युवा और पेशेवर तरीके से नहीं संभाला गया।
प्रतियोगी कंपनियों में आधुनिक प्रबंधन था। निरमा अब भी पारिवारिक तरीके से चल रहा था। इसका असर सीधे रणनीति पर पड़ा। निरमा ने सीमेंट का कारोबार भी शुरू कर दिया, यानी एक और डिटर्जेंट, साबुन और टूथपेस्ट तो दूसरी ओर भारी भरकम उद्योग। यहाँ भी संसाधन बढ़ गए और मूल व्यापार पीछे रह गया। 2000 के बाद विज्ञापन की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। ग्लैमरस मॉडल, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, क्रिएटिव और इमोशनल कहानियाँ। सर्फ एक्सेल का मशहूर विज्ञापन दाग अच्छे है लोगों के दिल को छू गया। और निरमा अभी वही पुराना जिंगल। लोगों को यह पुराना, बासी और मजाकिया लगने लगा। ग्राहक सोचने लगे, सर्फ एक्सेल और टाइड का मतलब है आधुनिकता और निरमा का मतलब है पिछड़ापन। धीरे धीरे निरमा प्रतिष्ठा खो बैठा। 1985 में निरमा की हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा थी। 2000 आते आते यह 20% से भी कम रह गई। आज शहरी क्षेत्रों में निरमा नाम मात्र रह गया है। आज भी निरमा गांवों और कस्बों में बिकता है, लेकिन यह ब्रांड अब वही ताकतवर नाम नहीं रहा जो कभी सर्फ से भी बड़ा हुआ करता था। दोस्तों, हमने देखा कैसे निरमा की असली गलती उसके अपने फैसले थे। उत्पादों की भरमार, संसाधनों का बंटना, विज्ञापन का पुराना तरीका और ग्राहकों की नई चाहत को न समझना।